नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज से विशेष पूजन शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ राम मंदिर के नाम पर सियासत जमकर हो रही है। राम मंदिर पर विरोध के राग अलापने वाली कई पार्टियां अब हिंदू वोट के लिए मौसमी सनातनी बन रहे हैं। मौसमी समझते हैं आप? आम आदमी पार्टी आज से दिल्ली में सुंदरकांड कर रही है। खुद रोहिणी में केजरीवाल पत्नी के साथ सुंदरकांड करेंगे। केजरीवाल सरकार के फैसले से ओवैसी भड़क गए और केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताने लगे। तो दिग्विजय सिंह राम मंदिर के नाम पर बीजेपी पर हमलावर हैं और मंदिर के लिए कांग्रेस की सरकारों को क्रेडिट दे रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन सियासत कैसी हो रही है पहले एक रिपोर्ट के जरिए आप समझ लीजिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष पूजा की शुरुआत हो चुकी है। राम मंदिर के बहाने हर कोई सियासी दल अपनी राजनीति कर रहा है। राम मंदिर में पहले आम आदमी पार्टी ने सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलकर नया सियासी दांव खेला। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि अब हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से दिल्ली में आम आदमी पार्टी करने जा रही है। दिल्ली में 2600 जगहों पर आप करवाएगी सुंदरकांड। आपके नेता विधायक करवाएंगे सुंदरकांड का पाठ। अरविंद केजरीवाल आज सुंदरकांड पाठ करेंगे। आज दोपहर 3 बजे रोहिणी में पत्नी के साथ पाठ करेंगे। केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और लिखा, सबकी सुख शांति और तरक्की के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में कई जगह सुंदरकांड का पाठ करवा रही है। मैं अपनी पत्नी के साथ 3 बजे रोहिणी के मंदिर में सभी भक्तजनों के साथ सुंदरकांड पाठ करूंगा। 16 जनवरी को मंगलवार है। दिल्ली की सभी विधानसभाओं के अंदर आम आदमी पार्टी का संगठन, वहां के विधायक, पार्षद साथी और संगठन के पदाधिकारियों के साथ भव्य सुंदरकांड के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने करारा हमला बोला है। ओवैसी ने केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताया और लिखा, आरएसएस का छोटा रिचार्ज ने फैसला लिया है कि दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। ये फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से लिया गया। आपको याद दिला दूं कि ये लोगों ने बिल्किस बानो के मसले पर चुप्पी बनाए रखी और कहा था कि वो सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसलों पर बात करना चाहते हैं। क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा या सेहत है? लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है? आप में बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले आऊँगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहाँ पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं। जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं। तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है? बीजेपी ने भी केजरीवाल पर हमला बोला। मुख्यमंत्री की एक कहानी सुनाया करते थे कि भी उन्हें उनकी नानी बताया करती कि जिस मंदिर से मन दुखे दिल दुखे वो मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो स्कूल बनना चाहिए। तो आज ये 360 डिग्री का चेंज देखकर मुझे तो अच्छा लग रहा है कि आपको आज सुंदरकांड पाठ और हनुमान जी की भी याद आ रही है। आपके अपने मंत्रिमंडल के साथी जो विधायक हैं राजेंद्र पाल गौतम, वो राम और रामचरितमानस को कोसते हुए थकते नहीं हैं, उनको गालियां देते हुए थकते नहीं हैं। फिर उनके बयान पर भी एक बार टिप्पणी कर दीजिए कि क्या राजेंद्र पाल गौतम भी सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? उधर राम मंदिर की बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराने वाली कांग्रेस के नेता एक तरफ सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ खुद को क्रेडिट देने में लगे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह राम मंदिर को लेकर दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस के शासन में राम मंदिर को लेकर कई फैसले लिए गए। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। मंदिर के लिए राजीव गांधी और नरसिम्हा राव सरकार का भी जिक्र किया। साथ ही बीजेपी पर हमला बोला और लिखा कि बीजेपी का मकसद राम मंदिर बनवाना नहीं बल्कि मस्जिद गिराकर हिंदू मुसलमान करना था। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि जहां पर राम का निवास था वहां मंदिर क्यों नहीं बना। सवाल है
विपक्षी दलों को क्या डर सता रहा है कि पूरा हिंदू वोटर बीजेपी के पाले में चला जाएगा? क्या यही वजह है कि राम मंदिर का विरोध करने वाले भी सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे हिंदू वोट बटोरने में लग गए हैं? सवाल ये भी है कि केजरीवाल क्या सुंदरकांड के बहाने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो रिपोर्ट आपने देख ली। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में मनीष शुक्ला जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जी, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। दानिश कुरैशी जी हमारे साथ में हो, डॉक्टर आकाशदीप मुनि जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको भी हम आपसे मिलवाएंगे। मनीष शुक्ला जी, आपको भी लगता है क्या ये मौसमी सनातनी बन गए हैं? देखिए, स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने एक बार कहा था कि जब बहुसंख्यक धर्म संगठित हो जाएगा तो ये जो नकली हिंदू है वो कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर टहलेंगे। अच्छा, आपको ध्यान में होगा कि 20 साल 2 साल पहले कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर राहुल गांधी टहला करते थे। तो निश्चित रूप से ये ताकत है वो सनातन धर्म की। और जो बिखरा हुआ सनातन धर्म था, जब संगठित हुआ तो ये जो लोग कहते थे कि नानी की कहानियां सुनाया करते थे, आज वो भी सुंदरकांड कहने के लिए बाध्य हो रहे हैं। लेकिन एक बात पर ध्यान देना पड़ेगा आपको दीक्षित जी बताइए। अरविंद केजरीवाल के शूटर कौन है? राजेंद्र गौतम। हाँ। अखिलेश यादव सॉफ्ट बोलेंगे और उनके शूटर स्वामी प्रसाद मौर्य। हाँ। राजनीतिक शूटर की बात मैं कर रहा हूं। अजय राय स्नान करेंगे और उनके शॉर्ट शूटर हो जाएंगी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी और अधीर रंजन चौधरी। यानी आज भी जब सबल होकर, सशक्त होकर सनातन धर्म सामने आ रहा है तो मजबूरी में तो ये जरूर बोल रहे हैं, लेकिन तुष्टीकरण भी होता रहे इसके लिए एक एक राजनीतिक शूटर भी इन्होंने रखा है अपना, जो लगातार सनातन धर्म को कोस रहे हैं, हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं और आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर आकाशदीप मुनि जी, कौन कर रहा है सियासत, कौन कर रहा है राजनीति? आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, ये सियासत तो भारतीय जनता पार्टी करती है, कई दिनों से कर रही है, कई सालों से कर रही है। बट आज उनको दिक्कत क्या हो रही है? सुंदरकांड पाठ से क्या दिक्कत है? क्या जब अरविंद केजरीवाल जी वृद्ध लोगों को भेजते हैं तीर्थ यात्रा पे, फिर आपको दिक्कत होती है? वही चीज आप फिर हरियाणा में एमुलेट करने की कोशिश करते हैं, हरियाणा में उसको वैसा कुछ इनिशिएटिव शुरू करते हैं। आपको दिक्कत क्या होती है जब दिल्ली के सभी विधायक, सभी पार्षद सुंदरकांड के पाठ करें? क्या दिक्कत है? नहीं, बीजेपी पूछ रही राजेंद्र पाल गौतम करेंगे? भारत नहीं, मैं तो पूछना चाहता हूं कि ना कि जो उत्तराखंड के उनके एमएलए हैं, जो आज भी एमएलए जिन्होंने बोला था कि ना कि भाई मैं वो शब्द अभी बता नहीं सकता, पटाने की बात कही थी बहुत। चलिए ठीक है, वो बीजेपी विधायक का छोड़ दीजिए, राजेंद्र पाल गौतम भी करेंगे सुंदरकांड। नहीं, क्या उनके शार्प शूटर आज हैं भारतीय जनता पार्टी में या नहीं है? वो मैं नाम ले लूं उनका? हाँ, वो मैं पूछ लूंगा। नहीं, राजेंद्र पाल गौतम नाम करेंगे ले लूं क्या? उनका? नहीं, उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम की बात कही, क्यों नहीं करेंगे? सबको करना चाहिए मेरे ख्याल से। राजेंद्र पाल गौतम क्या सबको करना चाहिए? आपको, मेरे को, सबको करना चाहिए। दरअसल क्या है कि बीजेपी ने तो इतना ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। दिक्कत है, बीजेपी ने इतना ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, AIMIM की तरफ से ये ऑब्जेक्शन उठाया गया। ओवैसी साहब ने कहा कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज है आम आदमी पार्टी। AIMIM तो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी का, आपको पता भी है ना। जो उत्तर प्रदेश में वोट काटने वाली पार्टी कौन सी है? AIMIM। तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, सबको पता है। आप मुझे बताइए कि ना कि आज मनीष सिसोदिया जो जिन्होंने शिक्षा में क्रांति लेके आए हैं, वो आज जेल के अंदर, शराब घोटाले में जेल गए भाई। जेल के अंदर में मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल में गए हैं। अच्छा, शराब घोटाले पे बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर आकाशदीप मुनि ने जो बात कही, आपको पता ही नहीं शराब घोटाले के बारे में? मनीष शुक्ला जी, सुनिए ना, आपको पता ही नहीं कि आपको लग रहा है कि आप शराब घोटाले पर बात कर रहे हैं? शराब घोटाले पर अभी बात नहीं कर रहे। दानिश कुरैशी जी, बी टीम बता दिया, आप आरएसएस का छोटा रिचार्ज बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बी टीम है आप तो बीजेपी के।
नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि बिल्किस बानो मामले में जब पूछा गया था आम आदमी पार्टी से, तो वो ये कहते थे कि तो ये किस किस की बात करते हैं, हम तो बिल्किस की बात नहीं करते। अब वो बात करते थे शिक्षा की, रोजगार की। अब मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये जो प्रोग्राम डिक्लेयर करा है ये शिक्षा के लिए है, रोजगार के लिए है, किस चीज के लिए है? भारतीय जनता पार्टी का अनुकरण करना आपको नहीं समझ में आता कि छोटा रिचार्ज का पैकेज ही है? आपको कहीं ना कहीं पॉलिसी नजर नहीं आती? आपको याद हो तो दिल्ली में जब चुनाव थे उस दिन भारतीय जनता पार्टी का क्या नारा था और इनका क्या नारा था, वो भूल गए क्या? मैं याद दिलाऊं? जी पूछिए इनसे। हाँ ठीक है, मैं आ जाता हूं। मैं डॉक्टर आकाशदीप मुनि से पूछूंगा, लेकिन हमारे साथ में जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आप देख रहे हैं अब सुंदरकांड के पार्ट भी होने लगे और अब कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह भी क्रेडिट ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकारों में काम हुआ था। अभी क्या हुआ? अभी तो क्रेडिट लिया जा रहा है बस। सब करेंगे। देखिए, यही हिंदुत्व है और इसी को जगाने की बात थी। हमारे आस्था के केंद्रों को गिरा करके जब मस्जिद बनाई गई, जब मीर बाकी ने आकर के मस्जिद बनाया, तब किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। जब राम भक्तों पर गोली चलाई गई, तब जो है उसके बाद में इन लोगों के पेट में दर्द नहीं हुआ। आज जब हमारा खोया हुआ इतिहास, भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, तो सबके पेट में दर्द होने लगा और सब कह रहे हैं कि कोई छोटा रिचार्ज, कोई बड़ा रिचार्ज है। इनको ये पता चल चुका है कि हिंदुत्व को इग्नोर करके अब कोई भी पार्टी सत्ता पर नहीं बैठ सकती है। हम किसी को मारने, किसी काटने की बात नहीं करते, पर हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, भगवान श्री राम को प्राप्त करने के लिए 500 वर्ष लग गए और उसके बाद में हम इस देश में रहते हैं 90% हिंदू, और फिर भी कोर्ट के अनुसार हमने कोई मार पीट, झगड़ा, लड़ाई नहीं किया, गोली खा करके स्वयं प्राणों की आहुति दिया है। लेकिन हम लोकतंत्र में लोग कितना विश्वास रखते हैं कि अपने ही आस्था के जनकेंद्र भगवान श्री राम को प्राप्त करने के लिए इतना लंबा संघर्ष करने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब आज भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर प्राप्त हो रहा है, तो हमारी खुशी इन लोगों से देखी नहीं जा रही है। इनके कलेजे में दर्द हो रहा है और ये लोग परेशान है कि ऐसा ना हो कि इसका श्रेय भाजपा ले जा रहे। भाजपा क्यों नहीं लेगी? निश्चित रूप से लेगी। जिसने संघर्ष किया, आरएसएस ने संघर्ष किया, विश्व हिंदू परिषद ने संघर्ष किया, तो श्रेय कौन लेगा? आप लेंगे श्रेय। और दूसरी बात, अगर श्रेय लेने की इतनी होड़ मच रही है, तो अभी भी हमारे मंदिर बाकी हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो मथुरा का मंदिर हो। आप सब हमारे साथ आइए और खड़े होकर अच्छा आचार्य जी, इस बात पर भी जवाब दीजिए। आपने छोटा रिचार्ज पर अपनी बात कह दी, AIMIM पर अपनी बात कह दी। प्राप्त करने वाले हैं, जितने लोग हमारे साथ संघर्ष करना चाहते हैं और हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं, हम उन सबका स्वागत करते हैं। अच्छा ठीक है, आप कांग्रेस को न्योता दे रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस की तरफ से, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, वो ये कह रहे हैं राजीव गांधी के शासन में गैर विवादित भूमि पर पूजन शुरू हुआ, नरसिम्हा राव के शासन में भूमि का अधिग्रहण हुआ और बीजेपी का मकसद मंदिर निर्माण नहीं है, सिर्फ मस्जिद गिराना है। नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मंदिर गिराने का काम नहीं, मस्जिद गिराने का काम नहीं करते हैं। हाँ, इन कांग्रेसियों को यह नहीं पता चला था कि जब मंदिर को गिरा करके और मीर बाकी ने वहां पर मस्जिद बना लिया था, तब समझ में नहीं आया। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, ठीक है, ताला खुलवाया था, आज राम मंदिर बन रहा है और राजीव गांधी को ताला खुलवाने से कोई नहीं रोका, तो फिर उद्घाटन के लिए क्यों पेट में दर्द हो रहा है? जब जनता ने जिसको सरकार को चुना है और सरकार को अपना प्रधानमंत्री माना है और आज उसके हाथ में अवसर आया है और उन्होंने संघर्ष किया है, कार्य सेवा किया है, अपना तन मन प्राण और अपने राजनीति और कुर्सी का बहिष्कार कर दिया, उन्होंने उसका त्याग कर दिया और सत्ता चली गई, और उसके बाद अगर ये अवसर प्राप्त हो रहा है, तो क्या इस अवसर का लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए? दिक्कत यह है कि इन लोगों को मोदी जी का विरोध करते करते भगवान श्री राम का विरोध करने लगते हैं, और जो राम का विरोध करता है उसकी क्या दशा होती है, फिर आप रावण को देख लीजिए और फिर चाहे राक्षसों को देख लीजिए। अच्छा, ये मोदी जी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन राम जी का विरोध नहीं कर सकते। अच्छा, जो राम का विरोध करेगा उस देश से वो समाप्त हो जाएगा, उसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। शुक्ला जी, आकाशदीप मुनि जी से बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि AIMIM बी टीम है। AIMIM कह रही है कि RSS का छोटा रिचार्ज आम आदमी पार्टी है। हर कोई बीजेपी से क्यों जोड़ रहा है? देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है दीक्षित जी। जब गुजरात में आम आदमी पार्टी लड़ती है, जब हिमाचल में लड़ती है, जब राजस्थान और MP में लड़ती है, तो कांग्रेस कहती है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वोट काटकर भारतीय जनता पार्टी को मदद करती है। जब मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस का झगड़ा होता है, तो सपा आरोप लगाती है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से मिल गई है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को न जाने क्या क्या कहते हैं।
तो ये लोग आपस में ही तय करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, प्रभु राम का जो भी द्रोही हुआ उसका क्या हश्र हुआ है सबने देखा है। और सावरकर जी ने जो कहा था आज जो चरितार्थ हो रहा है कि यदि सनातन धर्म के लोग एक साथ एकजुट होकर आएंगे, संगठित होंगे, तो लोग कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। तो अभी केजरीवाल, राहुल गांधी, ये तमाम लोग इस तरह से अभी चुनाव के समय में नजर आएंगे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, सदशा मत लीजिएगा इस चीज को, प्रतीकात्मक लीजिएगा। जब त्रेता युग में राम का नाम लेने वाला कालनेमी भी हो सकता है एक राक्षस, तो तमाम ऐसे लोग भी हैं जो भ्रमित करने के लिए आएंगे। लेकिन भारत की जो प्रबुद्ध जनता है वो पहचान लेगी कि कौन असली राम भक्त है और कौन चुनावी राम भक्त है। अच्छा, एक मिनट दानिश कुरैशी जी, देखिए AIMIM का स्टैंड क्लियर है, शिक्षा सेहत की बात कर रहे हैं ओवैसी जी जब भी मुद्दा उठाते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए यह मुद्दा ऐसा हो गया है कि ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, लग रहा है कि वोट बैंक भी जाएगा, तो इसीलिए चलिए सुंदरकांड करा लेते हैं, या फिर चलिए ठीक है मंदिर जाके दर्शन कर लेते हैं जैसे कांग्रेस के तमाम यूपी के नेता गए? देखिए, दरअसल दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी की और इन तमाम सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों की, ये 12 महीने तो बात कहते हैं संविधान 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 संविधान, और जब बात आती है तो ये देखिए ये फिर जाके कांग्रेस मिल जाती है उनसे, उद्धव ठाकरे से। अच्छा, उद्धव ठाकरे भी जो है वो अब सेक्युलर हो गए। अच्छा। अब ये देख लीजिए, ये जो मैंने आपको कहा कि देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान नरेंद्र मोदी जी चुनाव में कह रहे थे कि आप उनका नाम लेकर और जाकर आप चुनाव वाले दिन आप वोट करिएगा। यही परिस्थिति इन्होंने दिल्ली में आम आदमी के पार्टी के लोगों ने बना रखी थी, अच्छे से मुझे याद है। तो दिक्कत क्या है कि ये जो दलितों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को भ्रमित करने का काम दिखाने के लिए कुछ और है, और अंदर से ये तमाम लोग मिले हुए हैं। वो तो आपके सामने है। मोर्चा क्यों बन रहा है फिर? सॉरी, फिर ये महामोर्चा क्यों बन रहा है? सभी को एकजुट क्यों किया जा रहा है फिर? देखिए मैं आपको बताऊं, महामोर्चा जैसा कुछ है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आप ये कह रहे हैं कि मोर्चा वहां पर है, तो गुजरात में अभी तक कोई मोर्चा नहीं खुला, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर करा। खैर, ये उनका अपना मसला है, लेकिन दिक्कत मैं जो मुख्य बात है वो यही है कि ये चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे सो कॉल्ड आज उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, ये वही उद्धव ठाकरे, और आप उनको देख लीजिएगा कि जिन्होंने क्या कहते हैं, संजय राउत की बात करो, संजय राउत ने वही वर्ड टू वर्ड रिपीट किए थे जो बाल ठाकरे ने कहे थे कि मुसलमानों का जो है मताधिकार छीन लीजिए। और आज ये बात सेक्युलरिज्म की कर रहे हैं। आज उनके जो ठेकेदार है वो आके ये कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी दिलों में जगह बन गई है। ये जो दोहरे मापदंड है ना, ये आपके सामने है कि इनकी करने, ये सिर्फ चुनाव पूरक है, इससे विशेष कुछ नहीं है। शाम को चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद दलित अपने ठिकाने हो जाएंगे, मुसलमान अपने ठिकाने हो जाएंगे, आदिवासी अपने ठिकाने हो जाएंगे, और ये सब मिलकर सत्ता की मलाई खा रहे हो। देखिए, ये सिर्फ चुनावों के लिए किया जा रहा है क्या डॉक्टर आकाशदीप पुनी जी? कि सुंदरकांड का पार्ट भी यहां पर होने लगा, खुलकर राम मंदिर के उद्घाटन में जा भी नहीं सकते, प्राण प्रतिष्ठा में जा भी नहीं सकते, लेकिन यहां पर अपने तरीके से इस काज में शामिल होना है। देखिए हिमांशु जी, मैं 3-4 चीज बताऊंगा आपको। जितने भी लोगों ने मुझे अटैक किया उनको मैं जवाब देना चाहता हूं। दानिश जी बोलते हैं कि ना भाई हम संविधान को मानते हैं। आप संविधान को मानते हैं? एक मिनट, आप अगर एक मिनट, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मनीष जी एक मिनट रुकिए। हिमांशु जी कालनेमी की तरह मॉडरेट करें, बोलने का मौका दिया। आपके मुताबिक सुनिए, हम तो बड़े सबसे बड़े पाखंडी है, हम सबसे विरोधी है, हम लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं आपके मुताबिक। लेकिन मुझे ये तो बता दीजिए कि दिल्ली में चुनाव प्रचार के दिन आप जो नारा लगा के बैठे थे, वो मुझे ये बता दीजिए, वो मुसलमानों से भी कहा था आपने? ठीक है, चिल्ला सकता हूँ, ठीक है मुनीष, डॉक्टर आकाश, हाँ बताइए। बात चुप कराने की नहीं, आप गलत बोलेंगे तो मैं इंटरप्ट करूंगा, वरना मेरी आदत नहीं है ना। मैं पहले बंसल जी आ रहा हूं, विवेक बंसल भी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ। विवेक जी थोड़ा सा रुकिएगा, डॉक्टर आकाश से बात करना चाहता हूं कि
हाँ, दो तीन चीजें मैं बताना चाहता हूँ। ये AIMIM के प्रवक्ता बता रहे हैं कि ना कि हम संविधान को मानते हैं। आप संविधान को मानते हैं? अगर आप संविधान को मुझे मानते तो तो ये आप लगता है खींच के ले पहले जाते आप अकबरुद्दीन ऊपर ओवैसी जो लिखा है, घर थोड़ा सा जेल के अंदर डालते। आकाशदीप जी। ठीक है, अकबरुद्दीन कालनेमी ओवैसी की ने तरह जो आपने बोला जो था बदल दिया है अपना कि ना नाम, कि भाई उसको 15 ठीक मिनट करिए। हमें छूट दीजिए, सारे हिंदुओं साफ हो जाएंगे, वो वीडियो रिकॉर्डेड है। ठीक है, अगर ये संविधान को मानते तो उनको खींच के लेके जाते और जेल में डालते, रहते देन वो अभी उनको लीडरशिप दे रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए मत कि संविधान के बारे में, पहला अच्छा, चीज। हाँ, ठीक दूसरा है, चीज, जो हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, आप 2002 में जाते हैं हाँ, और शाही इमाम के पास जाते हैं, दिल्ली शाही इमाम की, और अरे रिक्वेस्ट भाई, करते हैं भाई हमें सपोर्ट कर लो। गए थे कि नहीं गए थे? आकाशदीप वाजपेयी जी, जी के हम अंतराल किसी में गए धर्म थे के कि नहीं विरोधी गए थोड़ी थे? हैं। अगर नहीं गए थे, आकाशदीप जी, आप अपीसमेंट हम करने, राम भक्त हैं, पहले राम आप मंदिर बने अपीसमेंट इसके करने के लिए लिए काम मुसलमानों के करते पास हैं। गए अरे थे। मुझे ये बताइए, आज दिल्ली में जब वही दंगे हो रहे हिंदुओं के पास जा थे रहे हैं। तो दिल्ली में जब दिल्ली दंगे हो रहे जामा थे तो मस्जिद में परिस्थितियों गए को थे। कंट्रोल करने के बजाय कहाँ जाके देखो बैठे थे आप? देखो देखो, बताइए, कहाँ जाके ये बैठे थे देखने आप? वाली बात है कि ये नहीं, मनीष मुझे जी, ये बताइए, दिल्ली में मनीष जब जी, आप दंगे मुझे हो रहे बताइए। थे, सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे ये बताइए, दिल्ली में जब दंगे हो रहे थे तब अरविंद केजरीवाल कहाँ जाके बैठ गए थे? लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति के अंदर जब कोऑर्डिनेट करने अकबरुद्दीन के ओवैसी बजाय बोल रहे थे कि नहीं कि हम महात्मा सारे गांधी की हिंदुओं को समाधि पर साफ जाके कर बैठ देंगे, गए। तो आप कहाँ मतलब गए मेरे थे? को ये बताइए डॉक्टर आकाश मुख्यमंत्री जी, की जिम्मेदारी मुझे अरे थी। डॉक्टर बताइए, आकाश जी, यहाँ मेरे को पे ये बोल दूं, बताइए कि अब क्या कोटेशन दिखा दूं? अब क्या आम आदमी वीडियो पार्टी भी अगर मैं दिखा दूं सॉफ्ट ना, शर्म हिंदुत्व, से पानी हो जाओगे देश यहाँ के पे। माहौल को सॉफ्ट देखते हिंदुत्व, हुए क्या वो भी राम की राह पर चल रही है? बोलते हैं कि हिंदुओं को साफ करो, ये उसको सुपर support हिंदुओं करो। की ओर दानिश बना के बच्चे पढ़े दानिश जी, हैं? कट टू कट वही पूछ लेता हूँ। अगली बार देश बात के- मत करना टीवी पे ऐसे। सुनिए ठीक सुनिए है? अरे डॉक्टर साहब, और दूसरी बात, हाँ, मनीष जी, आकाश जी, मैं तो आपको देश बहुत के पूछना माहौल को चाहता हूं, देखते हुए 2002 क्या में आम आप आदमी गए थे कि पार्टी नहीं भी गए थे राम जामा राह मस्जिद? पर चलने लगी है क्या? ये बताइए। नहीं मनीष जी, मैं तो नहीं, ठीक है, क्यों राम राह पे चलना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट है क्या? राम राह पे बिल्कुल सारा नहीं, बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान बिल्कुल चल नहीं, सकता लेकिन है। नहीं, तो मुझे ये बताइए, खुलकर मुसलमानों को चलना ले उससे जाएंगे या नहीं हिंदुस्तान जाएंगे? चल सकता है राम ये राह अच्छी पे। बात मुझे है। ये बताइए, एक चीज है, पर मनीष जी, आप क्यों गए थे 2002 में जामा मस्जिद हाँ। रिक्वेस्ट करने के लिए इमाम के पास, मुसलमानों के दीजिए, अपीसमेंट के हमको लिए अवसर क्यों दीजिए गए तो थे? मेरे को जवाब दो। अगर गए थे कि नहीं गए थे बता दीजिएगा, अगर यस और नो आज इकट्ठा बता जवाब दीजिए। दीजिएगा, इकट्ठा जवाब दीजिएगा। देखिए अभी जुड़े हैं विवेक बंसल जी, बात करना बहुत जरूरी है। विवेक बंसल जी, दिग्विजय जी को अब पुरानी बातें भी याद आ रही हैं। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारों में इतना काम हुआ था और अभी तो सिर्फ राजनीति और सियासत हो रही है। कौन कर रहा है राजनीति, कौन कर रहा है सियासत? देखिए, ये एक वास्तविकता है कि इसको कोई विषय, ये विवाद तो होगा जो अगर हम अपने जो ईमानदारी से जो आज जो परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है या जिस तरीके से इसको ये आडंबर धर्म के आड़ में जो ये राजनीतिक आडंबर ओढ़ा जा रहा है, हम लोग कल ही दर्शन करके आए हैं। तो आपको बता दें कि अभी तो मंदिर 2-3 साल में आधा अधूरा अभी मंदिर उन्होंने, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, हमें कोई ऐतराज, पर राजनीतिक रूप जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, धर्म हम सबकी आस्था है, राम भगवान राम हम सबके आराध्य हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान राम को राजनीतिक रूप से उसे इस्तेमाल करें। मेरे ख्याल से किसी भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल ना होना क्या ये राजनीति नहीं है? प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल ना होना, न्योता मिलने के बाद भी क्या ये राजनीति नहीं है? जी, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न्योता मिलने के बाद भी शामिल ना होना क्या ये राजनीति नहीं है? नहीं, ये राजनीति, बिल्कुल राजनीति नहीं है। ये दिखाना है, दूसरे को आईना दिखाना है कि आप चूंकि इसका राजनीतिक राम काज में क्या है ना दिखाना, जब धर्म की बात हो रही है, इसलिए हम उसमें, आप लोग भी कह रहे हैं ना। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कोई हमें आदेश नहीं करेगी कि हमें इसी तिथि पे जाना है। हमारी जब इच्छा होगी, अच्छा, वो निमंत्रण था या आदेश पत्र था, ये तो बता दीजिए। निमंत्रण था ना, बीजेपी ने भेजा? हाँ, वो बीजेपी का, और कौन है ये जो ट्रस्ट बनाया, ये किसने बनाया? नृपेंद्र मिश्रा कौन है उसके, कौन किसके माध्यम से उनकी नियुक्ति हुई है? तो इसीलिए इसीलिए दूरी बनाई है, आप लोग पूरा इसीलिए दूरी बनाई है। तो आप खुल के क्रेडिट लेते, खुल के नहीं, आप भी क्रेडिट ले सकते थे। अब दिग्विजय सिंह ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? हम क्रेडिट में नहीं जाते। तो फिर आज अब दिग्विजय सिंह, अच्छा, बहुत तुरंत आऊंगा। तो ये बताइए बंसल साहब, अब दिग्विजय सिंह फिर क्यों बोल रहे हैं राजीव गांधी के शासन में गैर विवादित भूमि पर पूजन शुरू हुआ, नरसिम्हा राव के शासन में भूमि का अधिग्रहण हुआ, अब क्यों क्रेडिट फिर ये लेने की कोशिश कर? क्रेडिट नहीं, वो तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से इस समय जो जिस तरीके से रावत साहब सुन रहे हैं?
रावत साहब सुन रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया, दिग्विजय सिंह क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं। बताइए कौन कर रहा है राजनीति, सियासत? राजनीति तो हो रही है यार। आप हिमांशु जी, मैं बताना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साहब को सुन रहा था और वो कह रहे थे कि हम राम के नाम पे राजनीति नहीं करते, अब वो धर्म के नाम पे राजनीति करते। ये सच बात है कि राम के नाम पे राजनीति नहीं करते, ये मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं, क्योंकि यही लोग तो हज की सब्सिडी देते थे, यही लोग तो उनको सिर पे चढ़ा के रखते थे, इन्हीं लोगों ने तो शंकराचार्य पे गोलियां चलवाई थी, जो 70 आदमियों को, साधु संतों को, निहत्तों को मार दिया, वही सापा ने भी किया, उसके बाद निहत्तों को मार दिया। अब दिक्कत यह है कि अगर ये इस समय राम मंदिर के निमंत्रण पर जाते हैं तो मुसलमान वोट बैंक जो इनके पास थोड़ा बहुत बचा है वो भी इनका नाराज हो जाएगा। और इनके मुसलमान नेता ये बोलते हैं कि कांग्रेस भटक रही है, कांग्रेस तो हिंदुत्व की तरफ जा रही है, और ये जब इनके नेता इस तरह से बोलते हैं तो इनके लिए सोचने वाली बात हो जाती है। अगर अब ये जाते हैं तो वहां पर फंसते हैं, क्योंकि इनका जो वोट बोइंग का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है मुसलमानों का, वो खत्म हो जाएगा। गए ना? अगर नहीं जाते हैं तो जो हिंदुओं का थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। और वैसे तो ये राम का अस्तित्व नहीं मानते थे, ये कहते थे वो तो काल्पनिक मामला है। आम आदमी पार्टी का क्या? आम आदमी पार्टी का क्या? अब सुंदरकांड के पाठ शुरू हो गए हैं दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में। अब तो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी वोटों को बचाने के लिए ये भी राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ कहने वाली बात है कि हम राम के नाम पे राजनीति नहीं करते, यानी आज तक जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे पूरी देश की राजनीति हुई है। देश का बंटवारा इन लोगों ने धर्म के नाम पे किया है, फिर कहते हैं हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। तो ये तो एक सोचने विषय है, इनको बंसल साहब को सोचना चाहिए। शुक्ला जी, ये क्रेडिट राज कब तक चलने वाला है? क्योंकि बोलते हैं कि बीजेपी सब करवा रही है, बीजेपी ये सारी चीज कर रही है, और फिर बोलते हैं कि बीजेपी ने क्या ठेका लिया है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 1989 के पालमपुर अधिवेशन में कहा कि हम मंदिर के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। हमने ये कभी नहीं कहा कि मंदिर हम बनवा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था उसमें एक ट्रस्ट बनाने का जो निर्देश था, उसके अनुसार सरकार ने ट्रस्ट का निर्माण किया और राम भक्तों के समर्पण निधि से वो भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, उन्होंने अपनी समर्पण निधि वहां अर्पित की है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही है। क्लियर हो जाए, और अगर इसी बात का इनको कंफ्यूजन है, अगर आज क्लियर हो जाए तो सोनिया जी को लेके पहुंच जाए 22 तारीख। ठीक है, दानिश कुरैशी जी, मेरे को ये बताइए, क्या विपक्ष वही कर रहा है जो बीजेपी करवाना चाह रही है? आपके सामने तो है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो पहले कह चुके कि देश में होड़ मची हुई है बड़ा हिंदू होने की। एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, तीसरी तरफ ये है। मतलब देश के बाकी मुद्दों के ऊपर चर्चा करना या बहस करना अब इनके बस का ही नहीं है। अब ये धर्म आधारित राजनीति को बिल्कुल एक तरफ आगे लेके चले गए, और इतना आगे लेके चले गए हैं कि मुझे लगता है कि देश के बाकी जो मुख्य मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटे जा रहे हैं। अच्छा, दानिश आम इंसान को बताइएगा, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, 22 तारीख को भव्य कार्यक्रम हो रहा है, AIMIM का स्टैंड क्या है इस पर? शॉर्ट में बताइए। देखिए, हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद जो ढाई गई वो गैर कानूनी तरीके से ढाई गई, और अफसोस इस बात का है कि इस बात को माना गया कि गैर कानूनी तरीके से ढाई गई, लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं मिली। और खुले में सुनिए एक बात AIMIM मान रही है, धर्मगुरु मान रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि विपक्ष वही कर रहा है जो बीजेपी करवाना चाह रही है, और ये विपक्ष की सबसे बड़ी खामी सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप लोग बने रहें टाइम्स टाइम भारत के साथ।